Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing good. Today we are going to start question number 3 of exercise 2.3. It is same as the above questions but a little bit a difference in it. And the difference is कि हमारे पास यहाँ पर given है if alpha beta are roots of this equation, यानी कि एक equation ये है जिसके alpha और beta roots हैं. Form the equations whose roots are. आपने equations बनानी है, means जितने parts हैं हर part की एक equation बनाओ जिसमें रूट अल्फ़ा और बीटा के बजाय जैसे फर्स्ट पार्ट है उसमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर उसके रूट्स हों. मीन्स हर इक्वेशन में हमारे पास अपने रूट्स को चेंज करना है. तो ऑब्वियसली इक्वेशन हमारी चेंज होती जाएगी. तो वो आप जो इक्वेशन चेंज होकर बन रही है आपको वो इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म करनी है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. सो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ये थी 7x² + 10x + 7 = 0. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया था -b/a होता है. b हमारे पास था 10, a था हमारे पास 7 माइनस हमारे पास फॉर्मूले का आ गया. मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है -10/7. सेम गोज फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लाइक c/a. c है हमारे पास 7, a है हमारे पास 7. 7 और 7 की कटिंग हो जाएगी, हमारे पास रह जाएगा 1. यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया. अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें उन्होंने बोला हुआ है रूट्स आर अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर. मीन्स हमारे पास ये न्यू रूट्स हैं. आपने अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को चेंज कर देना है. तो अब हम इक्वेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, हमें पता है सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है. सबसे पहले हम इन्हीं नई रूट्स का सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, इक्वेशन तो हमें पता है इक्वेशन का क्या हमारे पास स्टेटमेंट है x² - sx + p = 0. यानी कि ये फॉर्मूला है कोई भी चेंज ऑफ रूट्स के साथ नई इक्वेशन बनाने का. ठीक है, अब आपने इसमें भी सम ऑफ रूट्स चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए. सम ऑफ रूट्स के लिए हमने क्या कर दिया α² + β². ठीक है, तो हम उस तरह से हमारे पास α² β² की सेपरेटली वैल्यूज़ नहीं है. इसको आपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया था +2α β ऐड करा कर और साथ -2α β सब्ट्रैक्ट करा के ये बन गया α + β होल स्क्वायर -2α β. ठीक है, अब हमारे पास α + β की भी वैल्यू है. α + β है हमारे पास -10/7 और अल्फ़ा बीटा है हमारे पास 1. माइनस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100/7 का स्क्वायर 49 -2 1 = 2. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे. एलसीएम आ गया हमारे पास 49. 100 - 1 के डबल में 49 कहाँ पर आएगा 49 पे. 2 49 = 98. ये आ गया 2/49. ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स. सेम इसी तरह से अब आपने कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप कैसे बताओगे, वो हो जाएगा हमारे पास α² × β². इसको आप यूँ भी लिख सकते हो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर. अब अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आया हुआ था 1, तो 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा 1 ही रहेगा. अब फॉर द न्यू इक्वेशन हमारे पास न्यू इक्वेशन फॉर्मूला क्या है, कोई भी नई इक्वेशन बनाने का चेंज ऑफ रूट्स के साथ. ये ऊपर मैंने मेंशन किया था x² - sx + p = 0. ये x² आ गया. सम की जगह पर जो सम की वैल्यू आई थी, ठीक है 2/49 और प्रोडक्ट की जगह पर 1 = 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं. एलसीएम आ जाएगा इसका 49. यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, यहाँ भी 1. 1 के टेबल में 49 आएगा. 49 पे 49 × x², 49x². 49 के टेबल में 49 आते हैं 1 पे, सॉरी -2x + 1 के टेबल में 49 आते हैं 49 पे. 49 1 = 49 = 0. यहाँ 49 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. -2x + 49 = 0. ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई जो आपने रूट्स चेंज करने के बाद फॉर्म करनी थी. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास रूट्स चेंज हो गए हैं. ठीक है, 1/α और 1/β हो गए. सबसे पहले हमारे पास सम ऑफ रूट्स ही हमें इनका कैलकुलेट करना है. 1/α + 1/β. ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया तो अल्फ़ा बीटा, ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वली है, और अल्फ़ा बीटा. हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि हम वो इक्वेशन उन्होंने एक ही हमें दी हुई थी. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया था -10/7 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया था 1.
अब आपको यही वैल्यू थ्रू आउट द क्वेश्चन, थ्रू आउट एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यही यूज़ करनी है, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा -10/7 अल्फ़ा बीटा 1, तो ये सिंपली -10/7 ही रहा, यानी कि ये हमारे पास आ गया था, सम आ गया था, ऐसा आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब 1/अल्फ़ा, जो नए रूट्स हैं ना उनका आपने प्रोडक्ट ले लेना है। 1 1 ज़ा 1, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास 1 ही था, तो हमारे पास 1 आंसर आ गया प्रोडक्ट। तो न्यू इक्वेशन यहाँ से क्या बन गई, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल्स टू 0। S की जगह पर आपने लिखा -10/7 x प्लस P की जगह पर लिखा 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम आ गया 7, 1 के टेबल में 7 कहाँ थे, 7 पे, 7x² माइनस माइनस प्लस, 7 1 ज़ा तो 10 प्लस 1 7 ज़ा 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 10x प्लस 7 इज इक्वल्स टू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन द थर्ड पार्ट वी आर गिवन विद अल्फ़ा क्यूब बीटा एंड अल्फ़ा बीटा क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, सम ऑफ रूट्स यानी कि ऐसा आपको कैलकुलेट करना है, वो आप कर लोगे अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया, अंदर आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जिसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए लर्न कर चुके हैं कि हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले फॉर्मूले से कंप्लीट करना है। प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा करके हमने इस पर फॉर्मूला बना दिया, अल्फ़ा बीटा ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब वैल्यूज़ तो हमें ऑलरेडी पता है और वो थ्रू आउट द क्वेश्चन आपने वही यूज़ करनी है। अल्फ़ा बीटा है 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास -10/7, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा की जगह आपने 1 लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा -10/7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, ठीक। यहाँ पर हमारे पास आ गया 1, 100/49 माइनस 2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आएगा। एलसीएम आ गया 49, 100 माइनस 1 49 ज़ा, तो 2 इंटू 49 हमारे पास आ गया 98, 2/49 हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कर लेते हैं, अल्फ़ा क्यूब बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा क्यूब, ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा 4 बीटा 4, इसको हम सिंपली अल्फ़ा बीटा होल रेज़ टू पावर 4 कर देंगे, और अल्फ़ा बीटा तो हमारे पास 1 था, 1 रेज़ टू पावर 4 हमारे पास आ गया आंसर 1। अब इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मेशन है हमारे पास x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल्स टू 0, x² माइनस S किसके इक्वल आया 2/49x, प्रोडक्ट आया 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एलसीएम आएगा इसका 49 डिनोमिनेटर में, क्योंकि बाकी किसी के कुछ नहीं था, और हमारे पास आ जाएगा 49x² माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। 49 डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी आ गई नई इक्वेशन विद द रूट्स अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। Okay, now in the fourth part we have alpha minus 1/alpha, beta minus 1/beta. सेम सम कैलकुलेट कर लिया, अल्फ़ा माइनस 1/alpha प्लस बीटा माइनस 1/beta। यहाँ पे मैंने लिख दिया अल्फ़ा माइनस 1/alpha प्लस बीटा माइनस 1/beta। सम को एक साइड पे कर दिया, रेसिप्रोकेट्स को एक साइड पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा एक साथ हो गए, इनमें से माइनस कॉमन लिया, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा के साथ प्लस में हमारे पास वैल्यू आती है ना, तो आपने उसी के लिए इसको चेंज करना है। यहाँ आ जाएगा एलसीएम अल्फ़ा बीटा, और यहाँ आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा -10/7 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है -10/7, और डिनोमिनेटर में 1 ही है, तो हमारे पास आ गया -10/7 प्लस 10/7, तो सम इक्वल टू आ गया हमारे पास 0x हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो 0x अभी लिखने की ज़रूरत नहीं, हम इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हम कर लेते हैं, अल्फ़ा माइनस 1/अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 1/बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बाई बीटा माइनस बीटा बाई अल्फ़ा
प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा वाली वैल्यूज़ को एक साथ कर देते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस 1 बाय अल्फ़ा बीटा। इनमें से हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन लिया, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। माइनस कॉमन लेने का मकसद था कि हमारे पास प्लस में आ जाए, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ ही प्लस में यूज़ हो रही होती हैं। अल्फ़ा बीटा भी 1 है, यहाँ भी 1 है, माइनस यहाँ आ गया एलसीएम अल्फ़ा बीटा, बीटा और बीटा कैंसिल, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। यहाँ एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 2 माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट कर देते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट आ गया 2 माइनस, यहाँ पे बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फ़ा बीटा 1 था और डिनोमिनेटर में भी 1 हो जाएगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है -10/7 का होल स्क्वायर माइनस 2। p इज इक्वल्स टू 2 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100/49 माइनस 2। 2 माइनस यहाँ आ गया 49 एलसीएम में, 100 माइनस 98, 2 माइनस 2/49, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, x² माइनस SX प्लस p इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास सम तो आ गया था 0, प्रोडक्ट आया था हमारे पास 2 माइनस 2/49। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके फिर क्वेश्चन में लिख देते हैं। 1 के टेबल में 49 आता है 49 पे, तो ये हो गया 98 माइनस 2 मीन्स 96/49। अब यहाँ पे इक्वेशन बनेगी x² माइनस सम की जगह पर 0x प्लस प्रोडक्ट की जगह पर 96/49 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम आ गया 49, यहाँ आ गया 49 x² माइनस 49 1 के टेबल में 49 आता है 49 पे, तो 49 इंटू 0 0 ही रहेगा, तो आप 0x लिखोगे प्लस 96 इज इक्वल्स टू 0। ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 49x² माइनस 0x प्लस 96 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में भी हमें सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट लेना है। 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, यह आ गया 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा 1 + 1 2, कॉमन आ गया इसमें 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और साथ हम यहाँ पर लिख देते हैं 2। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है -10/7 प्लस 2, यह आ गया -20/7 प्लस 2। एलसीएम आ गया 7 माइनस 20 प्लस 1 7 ज़ा तो 7 2 ज़ा 14, आंसर आ गया -6/7। सम हमारे पास इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब हमने इसका प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर लिया। 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा इंटू 1 2 अल्फ़ा, 1 इंटू 2 बीटा 2 बीटा, 1 इंटू 1 1 अल्फ़ा बीटा। 2 यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फ़ा बीटा आ गया 1 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया -10/7 प्लस 1। 4 माइनस 20/7 प्लस 1, एलसीएम आ गया 1 1 7। 1 के टेबल में 7 आ गया 7 पे, 7 4 ज़ा 28। 7 के टेबल में 7 आया 1 पे, 21 ज़ा 20। 1 के टेबल में 7 आया 7 पे, 1 7 ज़ा 7। यहाँ आ गया 8 + 7/7, 8 + 7 15/7। ये हमारे पास सम भी आ गया है और प्रोडक्ट भी आ गया। आपको इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन में अब आप इन वैल्यूज़ को लगा दोगे। साथ ही मैं चलें इक्वेशन का भी लिख देती हूँ। x² माइनस SX प्लस p इज इक्वल्स टू 0। x² सम आया है हमारे पास -6/7 और प्रोडक्ट आया है हमारे पास 15/7 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम आ गया 7, 1 के टेबल में 7 आता है 7 पे,
7x² माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ रह गया 7x² प्लस 6x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव 6 पार्ट। उसमें ये हमारे रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा आ गया, बीटा और बीटा कैंसिल, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल, बीटा बच गया, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। सिर्फ ये एलसीएम वाले मेथड से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा बीटा फार्मूला कंप्लीट करवाने के लिए ऐड कराया और इसको सब्ट्रैक्ट भी करवाया। ठीक है, ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब इसमें आप वैल्यूज़ लगा दो। अल्फ़ा प्लस बीटा था -10/7 का स्क्वायर, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है 1 और डिनोमिनेटर में भी है 1। ये आ गया 100/49 माइनस 2, 49, 100 माइनस 98, 2/49। सम आ गया हमारे पास 2/49। अब हम प्रोडक्ट पर जाते हैं, अल्फ़ा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फ़ा। ठीक है, इनका प्रोडक्ट लिया, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन की फॉर्मेशन तो हमने सीखी हुई है ना, x² माइनस x प्लस p इज इक्वल टू 0। x² इधर ही रहा, सम की जगह पर आपने ऐड करा दिया 2/49x, प्रोडक्ट की जगह पर आ गया 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम आ गया 49, ये आ गया 49x² माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। 49 डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब इस तरह की इक्वेशंस हैं तो इनका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे ही लिखा, इनको सिंप्लीफाई करके अल्फ़ा बीटा एलसीएम, और यहाँ आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। वैल्यूज़ लगा देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास -10/7 प्लस -10/7 अपॉन अल्फ़ा बीटा हमारे पास है 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ आ गया s इज इक्वल्स टू -10/7 प्लस -10/7। दोनों सेम टर्म्स है, दोनों का साइन भी एक जैसा है, तो ये हम क्या कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, -1 इंटू दिस -1 इंटू दिस, इट विल बी -2 इंटू 10/7 एंड द सम विल बी इक्वल्स टू -20/7। ये हमने सम कैलकुलेट कर लिया। कमिंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा एक रूट है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा ये हमारा दूसरा रूट है। इनको अब आप मल्टीप्लाई करा दोगे, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, पहले ये आ गया, अल्फ़ा इंटू 1/बीटा, फिर ये लिख दिया, प्लस बीटा इंटू 1/अल्फ़ा, ये लिख दिया, प्लस बीटा इंटू 1/बीटा, ये भी लिख दिया, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। प्रोडक्ट आ गया 1 प्लस अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा प्लस 1। 1 प्लस 1 हो गया हमारे पास 2, साथ आ गया अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, और ये भी हम अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा सिंप्लीफाई कर भी चुके थे, तो हमारे पास इसका आंसर आया था अल्फ़ा बीटा, और यहाँ हो गया था बीटा और बीटा कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 प्लस इस पे फॉर्मूला कंप्लीट किया था हमने, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ हो गया था 2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। 2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा था -10/7 का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा 1 था इसीलिए मैं डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा को यूज़ नहीं कर रही। ठीक है, प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 7 का स्क्वायर 49 था, चलिए पहले ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 100/49 माइनस 2, एलसीएम आ गया 49, यहाँ पे आ गया 149 ज़ा 2 इंटू 49 1, और ये भी मल्टीप्लाई होगा 49 से, तो हमारे पास 98
प्लस 100 माइनस 98, ये दोनों कैंसिल, प्रोडक्ट आ गया 100/49। अब आपने ये सम और ये प्रोडक्ट इक्वेशन में लगा दिया। इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल्स टू 0, और वो इक्वेशन आ गई x² माइनस 20/7 x प्लस 100/49। वो आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लेकर आ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन द 8th पार्ट वी हैव दिस 2 रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स α² प्लस 1 प्लस β² प्लस 1, 1 प्लस 1 तो हो गया 2 प्लस α² प्लस β², 2 ऐसे ही आ गया। यहाँ पर लिख दिया α² प्लस β², 2 अल्फ़ा बीटा खुद से ऐड भी करवाया और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करवा लिया। यहाँ पर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास -10/7 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है 1, 2 प्लस यहाँ हो गया 100/49 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया 100/49। प्रोडक्ट पे भी चले जाते हैं, प्रोडक्ट पे आ गए तो हमारे पास आ गया α² प्लस 1 इंटू β² प्लस 1, α² β² देन α² देन β² देन 1। यहाँ लिख दिया हमने अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया α² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये वाला प्लस 1 लास्ट में ले आई। अल्फ़ा बीटा 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 1, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 10/7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह 1 प्लस 1, 1 प्लस 100/49 माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ पर -2 और ये 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 प्लस 100/49, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, प्रोडक्ट भी आ गया 100/49 ही। ठीक है, अब आपने इक्वेशन बना दी x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल्स टू 0। x² s की जगह पर 100/49x, प्रोडक्ट की जगह पर भी 100/49, एलसीएम आ गया 49, 49x² माइनस 100x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0, और से 49 को तो मल्टीप्लाई करा के 0 हो जाएगा, बाकी जो न्यूमरेटर में हमारे पास चीज़ें हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. In this we have roots α² plus beta and alpha plus beta square. So sum of roots will be α² plus beta plus alpha plus beta square. We will go for alpha plus beta, then α² plus beta square. Alpha plus beta, and here you can write α² plus beta square plus 2 alpha beta minus 2 alpha beta. So alpha plus beta plus अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं हम उन्हीं को यूटिलाइज़ करेंगे। फॉर अल्फ़ा प्लस बीटा वी हैव -10/7 प्लस -10/7 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, -10/7 प्लस 100/49 माइनस 2/1। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 49, 7 7s are 49, 10 7s are 70, 49 1s are 100, 1s are 100 minus 149s are 49 into 2 98। तो हमारे पास यहाँ बन गया 170, या आप यहाँ पे 270 प्लस 2/49 72/49, ये हमारे पास आ गया सम। प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, α² प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये स्क्वायर अंदर था। α² इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा क्यूब, α² इंटू बीटा स्क्वायर, α² बीटा स्क्वायर
अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। ये बन गया हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा है -10/7, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर इस पर फॉर्मूला बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस 2, 1 + 1 2। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो -10/7, ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस 2, -10/7 इंटू -10/7 होल स्क्वायर -1 + 2, -10/7 इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 माइनस ये 49 एलसीएम आएगा, 149 ज़ा 49 1 ज़ा 49 प्लस 2 -10/7। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गॉट -210/343। इसको अब आपने इक्वेशन बनानी थी। इक्वेशन में जस्ट आपने वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, लाइक x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल्स टू 0। x², सम हमारे पास आया है 72/49x, प्रोडक्ट आया है हमारे पास -210/343 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस 72x/49 माइनस 210/343। यहाँ तक भी आंसर ठीक है आपका, और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देना चाहते हो तो तब भी हमारे पास आंसर ठीक होगा। Okay, students, now in question number 4 we have, if alpha beta roots of this equation form the equation whose roots are alpha plus beta whole square and alpha minus beta whole square, यानी कि अल्फ़ा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, आपने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स हों। लाइक इसी तरह से है, पार्ट्स में पहले था, ये अब उन्होंने एक ही क्वेश्चन दे दी है, उसकी आपने सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल मेथड वही होगा कि आपने यहाँ से इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने हैं, उनको यूटिलाइज करना फॉर द न्यू रूट्स। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। सो ये इक्वेशन हमें गिवन थी, हमने इसके सम और रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाली है, लाइक अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस 6/1 डैट इज़ -6, अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट डैट इज़ इक्वल टू c/a, लाइक 3/1 इज इक्वल्स टू 3। अब उन्होंने कहा है कि हमारे जो न्यू रूट्स हैं, न्यू रूट्स कौन कौन से हैं, द न्यू रूट्स डैट आर गिवन आर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो आपने अब इनका भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। ठीक है, इक्वेशन ही बनानी है ना, तो उसके लिए सम और प्रोडक्ट ही चाहिए। यहाँ हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर, जैसे ये 2 कॉमन, अंदर रह गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेम आपने इस पर फॉर्मूला कंप्लीट कराना है बाय एडिंग 2 अल्फ़ा बीटा एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 अल्फ़ा बीटा। 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास हमें गिवन है, डैट इज़ इक्वल्स टू -6 का स्क्वायर ना, -2 अल्फ़ा बीटा था हमारे पास 3। आपने क्वेश्चन में चेंज ही अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में करना है, ताकि जो वैल्यूज़ गिवन है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ जाए। -6 का स्क्वायर 36, 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 30 डैट इज़ इक्वल्स टू 60। ये तो हमारे पास सम आ गया। मूविंग टू द प्रोडक्ट, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर मल्टीप्लाइज विद अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। इसको अब आप कैसे लिख सकते हो, एक ही अंडर रूट में कर देते हैं और होल स्क्वायर बना देते हैं। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, सेम नहीं है बेसिस, बट दे बोथ आर द प्रोडक्ट, तो आपने इनको एक स्क्वायर में कर दिया। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ आगे इस पर होल स्क्वायर। अगर हम इस पर जाएं तो एक और फॉर्मूला बन सकता है, बट अगर हम यहाँ पर देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा,
इनके ऊपर मैं स्क्वायर को सेपरेट करके ही सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। लाइक अल्फ़ा प्लस बीटा पे भी और अल्फ़ा माइनस बीटा पे भी, इस वाले स्टेप को हम रिमूव कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास गिवन है -6 का स्क्वायर। अल्फ़ा माइनस बीटा हमें नहीं, अल्फ़ा माइनस बीटा का नहीं है हमारे पास वैल्यू, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, हमने ये लिख लिया। -6 का स्क्वायर 36, यहाँ हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं +2a भी कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे फॉर्मूला कंप्लीट कराना है और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। तो जो ऐड कराया उसको पहले तो सब्ट्रैक्ट करवा लिया, साथ ये वाला -2 अल्फ़ा बीटा अपने साथ यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो अब ये बन गया 36 इंटू ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये बन गया 4 अल्फ़ा बीटा। यहाँ हो गया 36 अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा -6 था, यहाँ -6 लिख दिया। -6 का स्क्वायर -4, अल्फ़ा बीटा की जगह पर 3। 36 इंटू 6 का स्क्वायर 36, 3 4 ज़ा 12। नाउ 36 इंटू 3 - 1 2, 24। 36 इंटू 24 वी गेट 864, ठीक है। अब हमारे पास सम भी है और प्रोडक्ट भी है। ये सम आ गया 60, प्रोडक्ट आ गया 864। इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन लिख देते हैं हम। x² - sx + p = 0। सम आ गया 60x, प्रोडक्ट आ गया है 864 = 0। ये हमने इक्वेशन बना ली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 इन विच वी हैव इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि अल्फा और बीटा एक इक्वेशन के रूट्स हैं। उससे ही आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कैलकुलेट कर लिया। फॉर्म द इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन बनाए जिसके रूट्स हों, ये भले अगर रूट्स हों तो इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। ये न्यू रूट्स आपको दिए गए हैं, आपको न्यू इक्वेशन बनानी है बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ओके बेटे, वी आर गिवन विद दिस इक्वेशन, उसके हमने सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लिए। जो न्यू रूट्स हमें गिवन थे वो है हमारे पास अल्फ़ा -3/बीटा स्क्वायर एंड बीटा -3/अल्फ़ा स्क्वायर। इनका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फ़ा -3/बीटा स्क्वायर प्लस बीटा -3/अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा को एक साइड पे कर दिया, -3/बीटा स्क्वायर -3/बीटा स्क्वायर, ये आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा, इनमें से -3 कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया 1/बीटा स्क्वायर, सॉरी ये अल्फ़ा था, प्लस 1/अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा -3, ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ रह गया बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा -3, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। फॉर्मूला कंप्लीट कराना है ना, साथ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अब ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा -3, ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। वैल्यूज अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो वैल्यूज हमें गिवन है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे -3 स्क्वायर -2 इंटू -3/2 अपॉन -3/2 होल स्क्वायर। ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गए। -3 इंटू 9 माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9/4। यहाँ के -3 9 × 27 प्लस 3/9/4 -3 -27 प्लस 3 30/9/4। ये 4 इसके साथ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 - 4 31 20/9। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा इसका 9, यहाँ रह जाएगा 1 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27 -27 -120, ये आ गया -147/9। ये तो हमारे पास आ गया इसका सम। अब इसी का हम प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए आपने इन्हीं को मल्टीप्लाई भी कराना है। अल्फ़ा -3 बीटा स्क्वायर बीटा -3/अल्फ़ा स्क्वायर, ये आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा -3 अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर -3 बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर
प्लस 3 3 ज़ा 9 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा यहाँ रह गया, ये कैंसिल हो गया, 3/अल्फ़ा, ये रह गया 3/बीटा प्लस 9 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा बीटा -3/2 प्लस 9 अल्फ़ा बीटा 3/2 का स्क्वायर। यहाँ से फिर मैंने -3 कॉमन ले लिया, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, -3/2 प्लस 9/9/4 -3 इंटू अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, -3/2 9 4 ज़ा 36/9 -3 अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है -3 अल्फ़ा बीटा -3/2, ये आ गया -3/2 9 4 ज़ा 36 -3 इंटू 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6/-3, ये दोनों कैंसिल हो गए। -3/2 प्लस 4 माइनस प्लस 6, ये हमारे पास हो गया -3/2 प्लस 10। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 2 -3 1 2 ज़ा 2 10 ज़ा 20, p इज इक्वल्स टू 17/2। अब आपने इसी तरह से इक्वेशन बना ली, x² माइनस SX प्लस p इज इक्वल्स टू 0। x² सम आ गया था हमारे पास -147/9x और प्रोडक्ट आ गया 17/2। मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अदरवाइज दिस वुड बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड के की वैल्यू फाइंड करो इफ़ अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -5 आर द रूट्स। अल्फ़ा और अल्फ़ा -5 रूट्स हैं किसके, इस इक्वेशन के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -5। उन्होंने कहा है कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आ गया, -b/a के, यहाँ s की जगह लिख देती हूँ, -b/a इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा -5 और प्रोडक्ट होता है हमारे पास अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -5 यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर -5 अल्फ़ा। अब b/a की जगह पर हमारे पास लिखा हुआ है -3k, यानी कि b की जगह पर -3k, a की जगह पर 1 इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा -5। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 अल्फ़ा -5 इज इक्वल्स टू -3k। ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, और ये हमारे पास इसको प्रोडक्ट के लिए हमारे पास होता है c/a अल्फ़ा स्क्वायर -5 अल्फ़ा, c की जगह पर 5, a की जगह पर 1 अल्फ़ा स्क्वायर -5 अल्फ़ा। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर -5 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। अब पहली इक्वेशन से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में लगा देते हैं, फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ से आ गया 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -3k प्लस 5 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -3k प्लस 5/2, इसको कह दिया इक्वेशन 3। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ रिप्लेस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -3k प्लस 5/2, यानी कि अल्फ़ा को अब इससे रिप्लेस कर दो, -3k प्लस 5/2 स्क्वायर -5 -3k प्लस 5/2 इज इक्वल टू 5। स्क्वायर बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab/4 -5 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, -15k प्लस 5 5 25/2 इज इक्वल टू 5। 9k स्क्वायर प्लस 25 -2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30k/4 -15k प्लस 25/2 इज इक्वल्स टू 5। एलसीएम आ जाएगा इसका 4, तो यहाँ पे ये वाली टर्म्स तो ऐसे ही रहेंगी। तो यहाँ पे हर टर्म को आपने 2 2 ज़ा होता है 2 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि माइनस माइनस पहले प्लस हो गया, 15 2 ज़ा प्लस 30k, 52 ज़ा माइनस प्लस माइनस 25 2 ज़ा 50 इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल हो गए। 9k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 50 माइनस 25, 4 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो गया तो 4 5 ज़ा 29k स्क्वायर इज इक्वल्स टू -25 है उधर जाकर +25, हमारे पास आ गया 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 20 45
के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 अपॉन 9, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 5 ज़ा 45, 5 आ गया। अंडर रूट ले लेते हैं, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये 5, के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 5। आपको के की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, सो दिस इज़ हाउ यू विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे अगर आप के की अल्फ़ा की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होती तो हम के को यहाँ पे रिप्लेस करके अल्फ़ा की भी वैल्यूज़ बता सकते थे। ठीक है।